नमस्कार, मैं हूं विजय बराड। कोरोना इस वक्त काल बनकर मंडरा रहा है। शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना तांडव कर रहा है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने इसके लिए किसानों को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के कारण किसानों की आवाजाही से कोरोना गांवों में फैल रहा है। सीएम के इस बयान पर पलटवार करने में किसान नेताओं और विपक्षी दलों ने भी जरा सी देर नहीं की। बयानबाजी वार पलटवार का दौर चल ही रहा है। जवाबदेही अपने कंधों से दूसरे पर डालने की कवायद चल रही है। पर इस बीच हम आपको हरियाणा के गांव-गांव का सूरते हाल बताने जा रहे हैं। किस कदर कोरोना ने गांव के शमशान घाट लाशों से भर दिए, कैसे यहां चिता की राख ठंडी नहीं हो रही। यह वक्त कोरोना फैलाने का ठीकरा किसानों पर या किसी और पर फोड़ने का नहीं, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी है कि गांव-गांव, घर-घर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें वक्त पर इलाज मिल पाए। सियासत और सियासी बयानबाजी बाद में भी होती रहेगी। यह जवाबदेही से बचने का नहीं, जाने बचाने का वक्त है। हरियाणा के हर गांव में कोरोना की दूसरी लहर का कहर दिख रहा है। घर घर में खांसी बुखार के मरीज हैं। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों में कोरोना संक्रमण किसान आंदोलन के कारण फैल रहा है। ऐसे में सीएम ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसानों से धरना स्थगित करने की अपील भी की है। कोरोना का कोहराम हरियाणा के गांव-गांव, घर-घर में नजर आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां कोरोना के मरीज ना हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात भयावह हैं। वक्त पर ना इलाज मिल पा रहा है, ना कोई और सुविधा। ऐसे में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर गांव में सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों के साथ कोरोना स्थिति पर हाई लेवल बैठक की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन सेंटर, टेस्टिंग लैब स्थापित करने और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए। जल्द ही हरियाणा परिवहन की और बसों को भी एम्बुलेंस और अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। तो रोडवेज की जो हमारी मिनी बसेस खड़ी थी, हमने उनको कहा था कि इन मिनी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करें। तो आज 110 ऐसी मिनी बसेस, इनको एम्बुलेंस के रूप में, हर बस के अंदर 4 बेड होंगे और वहाँ डॉक्टर के बैठने की जगह होगी और दवाई रखने के लिए एक टेबल होगा, गैस सिलेंडर उसमें लगा होगा। तो ऐसी 110 बसेस जो हैं, ये सभी 5-5 बसें एम्बुलेंस के रूप में हर जिले में भेजी गई हैं। लेकिन इसी बीच गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कोरोना के मद्देनजर प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि धरना स्थलों से किसानों की आवाजाही के कारण गांव में संक्रमण फैल रहा है। कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है, इसका फैलाव ना हो। एक बार धरने समाप्त करने चाहिए। सीएम ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले किसान नेताओं से धरना स्थगित करने की अपील की थी ताकि संक्रमण ना फैले। बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा के अलावा हरियाणा के कई जगहों पर पिछले साल नवंबर से धरना दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि किसान नेताओं को अब भी स्थिति को समझना चाहिए। वो बार-बार कह रहे हैं कि टीका लगवाएंगे, लेकिन खुद अपनी जांच करवाने को इच्छुक नहीं। अगर वे जांच नहीं करवाते तो कोई नहीं जान सकता कि संक्रमित कौन है। कोरोना के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति
कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है, तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें। किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। इससे पहले भी सीएम किसानों को धरना खत्म करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान साफ शब्दों में सरकार को कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते वे पीछे नहीं हटेंगे। वो कुछ भी कहें लेकिन लोग सब जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 5.5 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गए और 2.5-3 महीने पहले पंजाब में पूरा प्रदर्शन किया है। लगभग 8-9 महीने से हम आंदोलन में हैं। आंदोलन में जितनी भी हमारे किसानों की डेड बॉडीज गई हैं, किसी को कोरोना नहीं था। कोरोना महामारी से कोई अछूता नहीं है। सरकार किसानों को संक्रमण फैलाने का कसूरवार बता रही है, तो किसान सरकार पर बदइंतजामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आम आदमी पिस रहा है, जिसे न अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न वक्त पर दवा और न ही कोई और सुविधा। गांव के असल हालात सरकार और आपकी हमारी सोच से कई ज्यादा भयावह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी किसान नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। विज का कहना है कि बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया। उधर किसानों पर कोरोना फैलाने के आरोपों का विपक्षी दलों ने विरोध किया है और इस तरह के आरोपों को सरासर गलत करार दिया है। कोरोना महामारी तांडव मचा रही है। हरियाणा में इस महामारी का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। गांव में संकट काफी बढ़ गया है, हालात काबू से बाहर है। कोरोना की पहली लहर का गांव में असर नहीं दिखा था, लेकिन दूसरी लहर ने गांव में कहर बरपा रखा है। शमशान में चिता की राख ठंडी नहीं हो रही। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गांव में संक्रमण फैलने के पीछे किसान आंदोलन को जिम्मेवार ठहराया है। उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। सीएम ही नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आरोप लगाया है कि मैंने किसान नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों की मीटिंग करवाई, जिनमें किसानों ने टेस्टिंग से साफ इनकार कर दिया और वैक्सीनेशन के लिए भी अपने मन से बोलने से मना कर दिया। मैंने अधिकारियों के साथ इनके नेताओं की मीटिंग भी करवाई, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। मैंने तो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम सारे संसाधनों के साथ भेजी हुई थी और आज भी हमारा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में मुश्किल से 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। अब जब वो करवाना नहीं चाहते हैं और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना है। उधर किसानों पर कोरोना की दूसरी लहर के बीच गैर जिम्मेदाराना रवैये, संक्रमण फैलाने के आरोपों का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि खट्टर साहब का बयान बेहद गलत है। अगर सरकार को लगता है कि किसानों के कारण कोरोना फैल रहा है तो खट्टर साहब आगे आए और केंद्र को अपील करें कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं, तो किसान खुद ब खुद घर लौट आएंगे। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मनोहर लाल खट्टर जी किसानों, मजदूरों, आड़तियों के दुश्मन हैं, इसीलिए लोगों ने उनका नाम दुष्यंत का दुष और मनोहर का मन दुश्मन बना रखा है। ये वास्तविकता है। फेल आप हैं, नाकामयाब आप हैं, निकम्मी सरकार आपकी है, नाकारा सरकार आपकी है, नालायकी आपकी सरकार की है और दोषी किसान, मजदूर और आड़ती हैं। ये दूसरों पर इल्जाम मढ़ना मोदी जी, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। किसान नेता और विपक्षी दलों के नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विज के किसानों पर दिए बयान का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना काल में जब ये महामारी लोगों की जान ले रही है, हेल्थ सिस्टम, सरकार दूसरी लहर में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं, उस वक्त इस तरह से बयानबाजी कर सियासत चमकाने की जुगत हो रही है। सत्ता पक्ष या विपक्ष इस संकट की घड़ी में भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बयानबाजी के बीच सच्चाई ये है कि कोरोना गांवों में अपने पैर पसार चुका है। रोहतक के टिटोली गांव में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और 117 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं रोहतक के गांव टिटोली की। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां 5 दिन से डेरा जमाए बैठी है, क्योंकि इस गांव में 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 दिन से सैंपल की कलेक्शन की जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें 20% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और पिछले 10 दिनों के अंतराल में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 की मौत कोरोना से हुई है और बाकी की मौतों का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 12,000 की आबादी वाले इस गाँव के हर व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण के आसार लग रहे हैं। लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसे गंभीर मानते हुए यहाँ सैंपलिंग पर जोर दे रहा है। हो चुका है, उसके अंदर हमारे जो केसेस जो मिले हैं, जिनको खांसी, जुकाम, बुखार था, वो 500 के आसपास ऐसे केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें से हमारे ऑन एन एवरेज जो पॉजिटिविटी जो रेट मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास मिला है। तो कहने का मतलब उन केसेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। अभी तक जो हमारे पास डाटा है वो 32 डेथ्स का रिपोर्टेड है। उसमें केवल जो हमारे कन्फर्म्ड केसेस हैं वो 5 कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई है, जो कि पॉजिटिव जो रेट है वो 5 हैं 38 में से जो हमारी जो डेथ है। बाकी के ऐसे केसेस थे जिसके अंदर कोई कैंसर का मरीज़ था, 2 केस उसमें से ऐसे थे जो नदी में गिरने के कारण, और ये जो कुछ 2 केस ऐसे थे जिनका रोहतक के अंदर डेथ हुई थी। रोजाना इस गांव से करीब 30 से 35 लोग कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के पॉजिटिव आने के साथ साथ यहाँ के लोगों में डर का माहौल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिए जा रहे हैं। रोहतक के टिटोली गांव की ही तरह जींद के गांव किला जफरगढ़ में 1 महीने में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण शहर में जाकर कोरोना टेस्ट तक करवाने से डर रहे हैं। गांव के लोग मुख्यमंत्री से गांव में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स की टीम भेजने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोग महामारी से मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही।
ये है जींद का गांव किला जफरगढ़, जहां कोरोना का मातम पसरा हुआ है। एक महीने में 20 से 25 मौतें हो चुकी हैं। लोगों में इतना भय है कि वो कोरोना का टेस्ट करवाने शहर तक नहीं जा रहे, वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा और लोग दम तोड़ रहे हैं। न कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, न वैक्सीन लगवा रहे हैं। जागरूकता की कमी और सरकार प्रशासन की अनदेखी से लोग बेमौत मरने को मजबूर हैं। गांव के कुछ लोग सीएम से गांव में कोरोना टेस्ट के लिए टीम भेजने की मांग कर रहे हैं। हमारे ये एक तो कोरोना की हो रही है, एक यहाँ डॉक्टरों की टीम नहीं आ रही। सीएम साहब ने बोला था कि हर एक गांव में जाके इनकी पूरी वो करेंगे हम। हमारे यहाँ कोई नहीं आ रही डॉक्टरों की टीम, ठीक है ना। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर डरते हैं लोग जाने के लिए, वहाँ कहीं तुमको वहीं पकड़ के वो कर दें बीमारी के। उससे एक महीने में 20-25 के करीब डेथ हो गई है, इसलिए लोग डर रहे हैं। सीएम साहब से हमारी यही विनती है कि हमारे गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। ना कोई सरकार का मतलब डॉक्टर सैंपल लेना रेड़ा, बस कोरोना टीके लाना है उन तक। जो गांव के लोग डरजे हैं कि हैवी डोज के हैं, और जो बूढ़े बाढ़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं लवाते, क्योंकि आजकल तो बूढ़ा मन में एक डर है कि यू टीका लवाते उनकी मौत हो जाएगी। डिप्टी सिविल सर्जन ये तो मानते हैं कि किला जफरगढ़ में मौतें तो हुई हैं, लेकिन सारी कोरोना से हुई हैं। इस बारे में उनके पास आंकड़े नहीं है। देखिए, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि भाई इतनी ज़्यादा डेथ हो गई हैं। और किला जफरगढ़ में हमने जांच पड़ताल करवाई है, वहाँ पे कुछ डेथ हुई हैं, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव थे वो सिर्फ 2 ही थे। तो ऐसा ये र्यूमर से कृपा मेरा अनुरोध है आम जनता से, कोई र्यूमर ना फैलाएं। आम जनता भी र्यूमर से बच के रहे। जनाब, जब कोरोना टेस्ट की ही सुविधा नहीं है, लोग शहर में जाकर टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, तो कोरोना से मौत का आंकड़ा आपके पास कैसे होगा? ये तो यही बात हुई कि सब कुछ आंखों के सामने होता देखकर भी अनजान बनने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सिर्फ जींद ये एक गांव नहीं, हर गांव में हाल कुछ ऐसे ही है। कब तक सरकार के नए निर्देश कागजों से धरातल पर उतरेंगे और कब गांव के लोगों को इलाज मिल पाएगा, इसका जवाब ना सरकार के पास है और ना प्रशासन के पास। ग्रामीणों की जिंदगी कोरोना काल में राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।